So, welcome back students. So, we are going to learn seminar and conference paper writing. अब समझते हैं ये आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है ना? पेपर राइटिंग, क्योंकि जब भी आप हायर लेवल पे पहुंचोगे तो आपको कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी होती है और आपको जो है सेमिनार भी अटेंड करनी है, वहां पर आपको पेपर प्रेजेंट करना। अटेंड करना ही नहीं होता, पेपर प्रेजेंटेशन होता है। दो बातें होती हैं, एक तो अटेंड करना होता है, खाली जाओ और सुन लो, एक होता है आपको पेपर प्रेजेंट करना। तो हम बात कर रहे हैं इस समय सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग की। अब हम राइटिंग स्किल्स पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है? जैसे आपने राइटिंग स्किल्स पढ़ी थी, वही उसी से रिलेटेड है ये वाला पोर्शन आपका। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे कि नाम से लग रहा है, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे एक स्पेसिफिक टाइम पर, स्पेसिफिक वेन्यू पर, है ना, और स्पेसिफिक डेट पर। तो ये कुछ ऐसी आपकी फॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें से पहला हम बात करते हैं सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में डिफरेंस क्या है। अगर हमें ये समझ में आएगा तो मीनिंग तो समझ में आ ही जाएगी। कॉन्फ्रेंसेस आर सपोज टू बी अ लार्जर इवेंट देन सेमिनार। पहला डिफरेंस क्या हो गया कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है, लार्जर वन। कौन है, कॉन्फ्रेंस। और सेमिनार स्मॉलर। ये चीज समझ में आ गई जी। फिर कहते हैं ये सब सेमिनार is usually on specific theme or topic, whereas conference has general theme, detailed lecture and presentation। देखिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कॉन्फ्रेंस में अलग अलग टॉपिक पे बातें होती हैं। टॉपिक ए, टॉपिक बी, सी और डी। अलग अलग हमने टॉपिक्स दिए, अलग अलग एस्पेक्ट को छूते हुए, है ना। हो सकता है वो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है वो लिटरेचर से भी हो, टेक्निकल एस्पेक्ट भी उसमें अलग जगह पे डील किया जा रहा है, या फिर वो पर्टिकुलर किसी दूसरे मतलब पोल्यूशन पे भी हो सकता है। तो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर वी कैन डील सेवरल टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स हमारे जब इतने सारे हैं तो ये जनरल हो जाते हैं। लेकिन जो सेमिनार है ना, वो बहुत फोकस्ड होती है और स्पेसिफिक होती है। मतलब हियर वी हैव टू डील ओनली वन टॉपिक, एक ही टॉपिक पे, टॉपिक ए पर ही हम सारे एक्सपर्ट्स आएंगे और अपने अपने व्यूज को देंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया, आपको याद रहना चाहिए। ये जो कॉन्फ्रेंस, एक और बता देती हूँ। कॉन्फ्रेंस जो होता है, नंबर ऑफ डेज इसमें ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ डेज इसमें ज्यादा है। इसमें नंबर ऑफ डेज लेस होते हैं, इसमें क्या है, मोर, ज्यादा हो सकते हैं। मतलब कॉन्फ्रेंस हमारी 2, 4, 3, 5 डेज की चल सकती है, लेकिन हमारी जो सेमिनार होती है वो एक दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में खत्म हो जाती है। ठीक है, 2 दिन में या एक दिन में खत्म हो जाती है। चलिए जी, अब देखते हैं पेपर राइटिंग की बात करने जा रहे हैं हम। क्या है ये सेमिनार पेपर? देखिए, इन सब का ना एक फॉर्मेट होता है। और अब मैं आपको बता दूं एक बात कि अलग अलग सेमिनार का, अलग अलग कॉन्फ्रेंस का अपना खुद का एक प्रॉपर ड्राफ्ट होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है। लेकिन क्योंकि हमें तो एक ही ट्यूब में आंसर लिखना है, तो हमने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट उठा लिया है और उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, वही आप लिखेंगे। अदरवाइज जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो लोग अपना खुद का प्रोस्पेक्टस देते हैं और वहां पर वो आपको गाइडलाइंस देते हैं और उस हिसाब से आपको लिखना होता है। लेकिन क्योंकि हम तो अभी लर्नर हैं, अभी हम सीख रहे हैं, तो हमको ये चीजें जनरली पता होनी चाहिए। देखिए, सेमिनार पेपर की बात करें, सेमिनार पेपर अभी मैंने समझा ही दिया, शॉर्टर होता है, टिपिकली 10 to 20 पेजेस का, फोकस्ड होता है क्योंकि स्पेसिफिक ज्यादा टॉपिक नहीं। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए टॉपिक में अगर समझा रही हूँ, है ना, पोल्यूशन एक टॉपिक है। पोल्यूशन जो होता है ना, ये एक जनरल टॉपिक है। क्यों है जनरल, का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ सकती हैं। अब इसका स्पेसिफिकेशन मैं कैसे करूँ? अगर मैं कहूँ वाटर पॉल्यूशन, सारा पॉल्यूशन नहीं, वाटर पॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, इसका स्पेसिफिक टॉपिक हो गया। अब समझ में आ गया होगा जनरल टॉपिक में और स्पेसिफिक टॉपिक में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए एक चैप्टर है, चैप्टर में से एक टॉपिक वो स्पेसिफिक टॉपिक होता है। तो जो सेमिनार होता है, सेमिनार स्पेसिफिक टॉपिक को डील करता है, ना कि जनरल को।
ठीक है, चलो, मोर फोकस्ड होता है। नेक्स्ट आता है, ये रहा स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ लार्जर टॉपिक, ये देखो यहीं भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। लेस फॉर्मल होता है, इसमें अगर हम कंपेयर करें तो कॉन्फ्रेंस की कंपैरिजन में इसका जो टोन होता है वो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशनल होता है, कॉन्वर्सेशनल और लेस फॉर्मल होता है। जबकि इंटेंडेड फॉर डिस्कशन, सेमिनार पेपर आर मीन टू स्टिमुलेट डिस्कशन एंड डिबेट अमंग द, देखिए मान लीजिए अभी अभी जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है ना, तो उसकी वजह से स्कूल्स की छुट्टियां हो गई, ये एक अभी आप ये कह सकते हैं करंट टॉपिक है। तो हमें क्या किया, हमने एक सेमिनार रख दी, सेमिनार में अलग अलग एक्सपर्ट्स आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के लोग आएंगे, और वो इस जनरल टॉपिक पे अपने अपने व्यूज दे सकते हैं, तो ये होता है सेमिनार। कॉन्फ्रेंस में देखें क्या होता है, कॉन्फ्रेंस अभी समझाया था, लार्जर होता है कंपैरेटिवली सेमिनार के, तो इसमें भी देख लीजिए। अभी देखो, लार्जर इन नंबर 15 से 30 पेज देते हैं, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर ऑफन प्रोवाइड मोर इन डेप्थ, अभी उसमें स्पेसिफिक था, इसमें क्या है, डेप्थ होता है। फॉर्मल इसकी टोन होती है कंपैरेटिवली आपके सेमिनार की, तो बातें मुझे लग रहा है समझ में आ रही होंगी। वो होता है इंटेंडेड फॉर प्रेजेंटेशन, वहां पर हम क्या कर रहे थे, वहां पर हम डिबेट कर रहे थे, वहां पर हम डिस्कशन कर रहे थे, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ओरली प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स, का मतलब हो सकता है पीपीटी हो सकती है, या हम विजुअल एड्स ना कह के ऑडियो विजुअल एड्स भी कह सकते हैं, जिसमें वीडियो वगैरह भी चलाई जाती है, मतलब इंसान देख भी पाए और सुन भी पाए। अच्छा, की डिफरेंस क्या है दोनों में, चलो ये भी बता देते हैं। दोनों की लेंथ बता दी थी मैंने, लेंथ में सेमिनार छोटा है और कॉन्फ्रेंस लार्ज है। टोन में सेमिनार की टोन आपकी थोड़ी सी इनफॉर्मल और कॉन्वर्सेशनल होती है, और जो कॉन्फ्रेंस है वो फॉर्मल होती है। पर्पस क्या है, पर्पस होता है सेमिनार का डिस्कशन, और इसका पर्पस प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस का। ऑडियंस कैसी होती है, जो कॉन्फ्रेंस पेपर आर ऑफन प्रेजेंटेड लार्जर मोर डाइवर्स ऑडियंस, डाइवर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, अलग अलग एरिया से आए हुए लोग होते हैं, और काफी अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं। सेमिनार में क्या होता है कि कॉलेज में आज कर दी, हम सारे एक कॉलेज के हैं, एक ही सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं, और सेमिनार कर दिया। अब आता है टिप्स फॉर राइटिंग सेमिनार पेपर, इसमें देखते हैं क्या है ये, कैसे बनाया जाए। देखो भाई, तो बात करते हैं भाई, हम लोगों ने सबने 7 C's पढ़ा हुआ है ना, तो बस वही फॉलो करना है स्टूडेंट्स। क्लियरली डिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन, आप कौन सी प्रॉब्लम डील करने जा रहे हो बता दो, आपका पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन का बता दो, पहले ही 2-3 लाइन में। कंडक्ट थोरो रिसर्च, बिल्कुल आप जब भी कुछ बोलने जा रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में, आपको उसके ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज योर पेपर लॉजिकली, देखिए एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट को आप फॉलो करें, कि पहली हेडिंग ये, दूसरी हेडिंग ये, इसकी सब हेडिंग ये, प्रॉपर एक फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है यूज प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग। अगर आप देखिए, ये क्या चीज होती है साइटेशन और रेफरेंस, मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च में जो कोई पेपर प्रेजेंट करना है, बट मैंने क्या किया, मैंने 2-3 पेपर डाउनलोड करे नेट से, और उसकी हेल्प से और अपने व्यूज की, अपने खुद के व्यूज की हेल्प से पेपर बनाया, लेकिन मैंने जो रिसर्च पेपर पढ़े थे ना, एक सेकेंड, एक गड़बड़ हो रही है, मैंने जो भी रिसर्च पेपर पढ़ा था, ठीक है, उसपे से मैंने कुछ आइडियाज लिए थे, तो आई हैव टू गिव द क्रेडिट टू दोज पेपर ऑल्सो। मैंने अगर किसी बुक पढ़ी है, कोई बुक पढ़ी है, उसका कोई पॉइंट मैं लिख रही हूँ, तो वो मुझे उसका क्रेडिट देना पड़ेगा, कहाँ पर, मुझे देना पड़ेगा यहाँ आपके साइटेशन में और रेफरेंसिंग में, कहाँ से वो मैंने इंफॉर्मेशन ली है, वो मुझे उसका रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो प्लेगरिज्म में फंस जाता है, मतलब मैंने किसी का आइडिया लिया और उसे अपना बनाकर प्रेजेंट कर दिया, तो आप प्लेगरिज्म में फंस जाओगे, जो कि एक लिटरेरी थेफ्ट होती है, साहित्यिक चोरी जिसे कहते हैं। तो आपने अगर किसी का इंफॉर्मेशन लिया है तो मस्ट गिव द क्रेडिट टू द ऑथर। नेक्स्ट आता है एडिट एंड प्रूफ रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर लिखने के बाद कई बार उसको देखो, और उसके बाद किसी और से भी प्रूफ रीडिंग करा सकते हो, जिससे ग्रामेटिकली और किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं हो। देखिए यहाँ पर ये समझ लो, बात खत्म।
अब हम बात करते हैं सैंपल कॉन्फ्रेंस पेपर। देखो ये कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है और सेमिनार, दोनों में लागू होगा, दोनों में आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से एक बात यहाँ पर कोट कर दूं, हर एक जर्नल का अलग अलग, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन आप तो स्टूडेंट हैं, आपको कॉपी में लिख कर आना है, देन यू हैव टू फॉलो some basic guidelines and these headings are applicable for both topic। कॉन्फ्रेंस में भी यही चलेगा और सेमिनार में यही चलेगा, आप लिख सकते हो। देखिए क्या है, सबसे पहले तो टाइटल ही होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका पूरा टॉपिक है उसकी समरी, लेकिन ये समरी से डिफरेंट होता है। आप कह सकते हो क्या डिफरेंट है, ये वन थर्ड ऑफ योर टोटल पेपर का, मतलब आप ऐसे ना समझो वन थर्ड, आप इसमें ये समझो, इसमें आप स्कोप बताओगे, आप इसमें पर्पस बताओगे, आप इसमें पर्पस बताओगे, आप क्यों लिख रहे हो, है ना। तो इसका आपके पूरे पेपर का जो एक छोटा सा समरी, एक फॉर्मल समरी आप कह सकते हो, वो हमें देना होता है स्टार्टिंग में। ये कम से कम 200 से 250 वर्ड्स का होता है। ठीक है, और इसमें हम की टर्म्स को भी हाईलाइट कर देते हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ योर रिसर्च पेपर, आप आपका पर्पस क्या है आप वो बताओगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपने कौन सी मैथडोलॉजी ली है वो बताओगे, किस तरीके से कौन कौन से मेथड आपने यूज करे हैं वो आपको मेंशन करना है। एक आप उसके बाद आपकी फाइंडिंग, आपका रिजल्ट या आपका आउटकम क्या रहा है, आप वो बताओगे। लास्ट में कुछ आपके खुद के सजेशन और रिकमेंडेशन होंगे कि हम इस समस्या को मतलब लोकल लेवल पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे, तो आपके रिकमेंडेशन और सजेशंस होंगे। बाद में रेफरेंस, जहां जहां से आपने ये इंफॉर्मेशन, कोई खास थ्योरी, कोई प्रिंसिपल आपने किसी बुक में से, किसी के पेपर से लिया है, तो उसको रेफरेंस में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ना इसको फॉलो कर सकते हो दोनों में, कॉन्फ्रेंस में भी और सेमिनार में। फिर ये डिटेल में है, एग्जाम में आपको लिखना है तो मैं फिर से बता दूं, एक आप चार्ट बना सकते हो कि भाई सैंपल, अरे सैंपल नहीं बोलो, एक सेकंड रुको, बस मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बता दूं जिससे आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। एक सेकंड भाई। हम्म, चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे दिखा देती हूँ, देखते हैं। देखो बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो कि पार्ट्स, एलिमेंट या स्ट्रक्चर, कुछ भी आपका जो मन करे आप लिख सकते हो, ऑफ सेमिनार या कॉन्फ्रेंस, जो भी क्वेश्चन में आए। अगर कॉन्फ्रेंस आ रहा है तो कॉन्फ्रेंस लिखना, सेमिनार आ रहा है तो सेमिनार, ऐसे करके इनके पार्ट बता सकते हो। इस तरीके से लिख के आना है कि पहला तो हमने टाइटल, ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर इंट्रो, फिर आपका जो है ऑब्जेक्टिव, फिर आपका है मेथड, फिर आपने बताया रिजल्ट, फिर नेक्स्ट है आपका वो सजेशंस, ठीक है, और फिर रेफरेंस। तो ये आपके पार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ना एक इलस्ट्रेशन बनाना होगा, और उसके बाद एक एक करके, जैसे कि नोट्स में दिख रहा है, एक एक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे लिख कर आओगे बच्चों तभी नंबर मिलेंगे, ध्यान रखें इस बात को। तो ये डिटेल में है, जो मैंने समझाया वही चीज है, आप इसको नोट्स में पढ़ के देखें, वही बात है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके बाद आती है टिप्स की, भाई कैसे और मतलब इसमें कोई खास स्पेशल वो, तो फोकस ऑन द एब्स्ट्रैक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये आपके पेपर की समरी है, समरी कह दो या जिस्ट कह दो। ठीक है, ये फॉर्मल होता है और मिनिमम वर्ड्स में होता है, अभी बताया भी था, कितना 200 से 250 वर्ड्स का होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले यही रीड किया जाता है, उसके बाद आपका पेपर पढ़ा जाएगा। क्रिएट अ लॉजिकल फ्लो, मतलब कोहेरेंस होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, फिर ये, फिर एक फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो लॉजिकल फ्लो होता है। केयरफुल रीडिंग, केयर बी केयरफुल ऑफ लेंथ, हमें वहां रीड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम मिलता है, जब हम खड़े होकर अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं ना, तो 5 से 10 मिनट ही मिलते हैं, तो इतना रखो कि हम पढ़ पाए। फिर है फॉर्मेट तो फॉलो करना ही है, रीड इट अलाउ, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, सामने वाला समझ पाए। राइट फॉर योर, यस, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऑडियंस सेंट्रिक होनी चाहिए, जो ऑडियंस के समझ में आए, ऑडियंस सेंट्रिक। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।